सो हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से ऑलरेडी मैंने 4 पार्ट्स को कंप्लीट करवा दिया, अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना। एंड आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे नस्ट इक्वेशन, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे रिलेशंस देखने वाले हैं। सो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट क्लासेस में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, जस्ट लाइक सॉल्ट ब्रेस, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रेस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी हम पढ़ चुके हैं, फुल सेल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, डेनियल सेल्स पढ़ चुके हैं। सब कुछ हमने पढ़ लिया है। बहुत सारी चीजें जो अब तक के लिए हमने कंप्लीट कर ली हैं, उन्हें आप कंप्लीट कर लेना। ओके, सो आज है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल when no current, no current, ये ध्यान रखना, no current, okay, no current is drawn through the cell। मतलब सेल पोटेंशियल उसे कहते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है सेल का जहां पर उसमें करंट फ्लो नहीं करता है सेल में। ठीक है, करंट फ्लो नहीं करता है। सो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टडीड द वेरिएशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट of an electrode with the temperature and concentration of electrolyte। नस्ट इक्वेशन आती है एक हमारी, आप लोगों को पता होगा इतना कि नस्ट इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो वो हमें बताती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड विद टेम्परेचर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताती है हमें टेम्परेचर के साथ विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हमें नस्ट इक्वेशन एक इक्वेशन बना करके देती है, जो कि हमें पढ़नी है। तो किस तरीके से पढ़नी है देखो। नस्ट फॉर्मुलेटेड रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हमने ई नोट से डिनोट किया है। ओके, नस्ट फॉर्मूला जो आता है वो रिलेशन बताता है बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम ई नोट कहते हैं, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम ई कहते हैं। तो सिंपल एक चीज पता चल रही है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या फिर ई सेल ये कहते हैं हम इसे, जहां पर कोई करंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? करंट नहीं होता है। और ये क्या करती है? नस्ट इक्वेशन क्या करती है? नस्ट इक्वेशन इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बता रही है। किसके बीच का? रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन बता रही है। ठीक है, ओके। सो अब अगर हम फॉर्मूला देखें, ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ओके, ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सो ई इज इक्वल्स टू जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला निकल के आता है ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 1 अपॉन एम एन, एम की पावर एन प्लस। ठीक है, सो 2.303 आर टी एन एफ, एन एक एन फैक्टर है। फिर हम इसे फर्दर जब इसकी सारी की सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसे रखते हैं, मैं आपको वैल्यू बताती हूँ। सो देखो, जो यहाँ पर आर है, आर इज इक्वल्स टू होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ठीक है, ये हमारा आर है। ठीक है, एंड यहाँ जो एफ की वैल्यू दे रखी है वो होती है 96500 कूलम। ये हमारी एफ की वैल्यू है। एंड जो हम एन लेते हैं, एन इज द होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, एन इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है n इज इक्वल्स टू, टेम्परेचर जो हम यहाँ लेते हैं वो लेते हैं 298 केल्विन। अब मैंने जितनी भी आपको कंडीशंस बताई हैं, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 होता है इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। सो देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए हमें नस्ट इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है? कंसंट्रेशन 1 मोल होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है एंड प्रेशर इज इक्वल्स टू 180 एम होता है। ठीक है, तो सुनो, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीनेट के एग्जाम में कि मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। सो 1 मोल होना चाहिए, प्रेशर पूछ सकता है 180 एम होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। तो इन तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, इन तीनों का एक साथ भी आ सकता है, जिसमें लास्ट में हो सकता है नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव। ओके, लास्ट में हो सकता है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, या फिर दो दे दे तो बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कंसंट्रेशन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपसे कंसंट्रेशन के लिए, प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन एब्सेंट होगी तो कंसंट्रेशन नॉट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा इफ स्टैंडर्ड कंडीशन इज एब्सेंट। ओके, तो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जब मैंने जितनी भी वैल्यूज आपको बताई हैं, उन सबको पुट करने के बाद हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलता है वो ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम की कंसंट्रेशन एट 298 केल्विन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। सो इसके बाद देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is increase with the increase in concentration of the electrolyte and decrease in temperature। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज इन टेम्परेचर करने पर। क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉरी कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इंक्रीज होगा, बट टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यही रिलेशन बोल रहा है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है नेक्स्ट इक्वेशन व्हेन अप्लाई टू अ सेल इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट इक्वेशन हम सेल पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, सिंपल। अब आगे देखो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल हमारा निकला है -2.303 RT अपॉन NF लॉग एनोड आयन अपॉन कैथोड आयन। एनोड आयन को हमें ऊपर लिखना है, कैथोड आयन को हमें नीचे लिखना है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, क्या बोला? एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल बिकम 0। ई सेल जो है सेल पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम 0 हो जाती है। क्या? 0 हो जाती है। ई सेल इक्वल्स टू 0 कब होगी? एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम, ये हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल इज इक्वल्स टू 0 होती है। ओके, देखो रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है। Kc एंड ई नॉट सेल के बीच में एक रिलेशन आता है। Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या रिलेशन आता है? रिलेशन आता है ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग Kc, ये हमारा रिलेशन आता है। टेम्परेचर वही है 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन ही लेना है। ओके,
सो नेक्स्ट देखो, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल्स टू द डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी। वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी। जितना वर्क डन किया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से वो इक्वल होगा डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी क्या होता है, ये देखो, गिव्स एनर्जी हम इसे कहते हैं, del G नॉट को हम लोग गिव्स एनर्जी कहते हैं। एंड ये बोल रहा है कि जितना वर्क डन किया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा उसे वो क्या होगा, नेगेटिव गिव्स एनर्जी का होगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द गिव्स एनर्जी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द गिव्स एनर्जी। नेगेटिव आ रहा है NFE नॉट सेल, ठीक है। नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू आउट पास होने देते हैं, ठीक है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या कह देते हैं, उन सब्सटेंस को हम कंडक्टर कह देते हैं। कौन से सब्सटेंसेस, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एवरी कंडक्टिंग मटेरियल ऑफर्स सम ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ सॉरी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, जो कि होता है रेजिस्टेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के करंट को फ्लो करने के लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। जैसे कि आपकी पढ़ाई में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, कभी कुछ, तो वो सारी चीजें क्या है, आपकी पढ़ाई में रेजिस्टेंस बनती हैं। तो उसी तरीके से करंट जब बॉडी में फ्लो करने से रुकता है तो दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, उस चीज को रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। एंड इसे डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द आर, इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। एंड मेजर इन ओम, मींस इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओके ओके। अब देखो नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। आप लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ लिखा हुआ है, इसे देख लो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। ये बात समझ में आ रही है, अगर लेंथ बढ़ेगी तो आर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो आर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसमें जो रो है, ये जो रो दे रखी है ये वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होती है वो ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। किसकी, रो रेजिस्टिविटी की। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो होती है वो ओम मीटर होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है। इनका ध्यान रखना क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, ओके। एंड द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। इनवर्स मतलब अपोजिट, एकदम अपोजिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, ओके। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स और मोह कहते हैं। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, दिस इज योर कंडक्टेंस, दिस इज योर कंडक्टेंस, एंड इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होती है, ओम इनवर्स या फिर मोह होती है, ठीक है, MHO मोह। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सीमन डिनोटेड बाय एस। इसे हम सीमन भी कहते हैं एंड इसे एस से डिनोट किया जाता है। तो 3 ऐसा यूनिट्स आपको कंडक्टेंस की पता लगी है, ओम इनवर्स, मोह एंड सीमन, विच इज डिनोटेड बाय एस, ओके। एंड कंडक्टेंस क्या है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है।
रजिस्टिविटी का इनवर्स नहीं है, रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो ये भी ध्यान रखना है। रजिस्टिविटी का भी इनवर्स होता है क्या? रजिस्टिविटी का भी इनवर्स होता है। क्या होता है? द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहा जाता है जो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, रजिस्टिविटी का। तो देखो, रेजिस्टेंस का इनवर्स होगा उसे कंडक्टेंस कहेंगे, विच इज डिनोटेड बाय जी। एंड रजिस्टिविटी का जो इनवर्स होगा उसे हम कंडक्टिविटी कहेंगे। तो देखो, रेजिस्टेंस एंस आ रहा है लास्ट में तो कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी विटी आ रहा है लास्ट में तो कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल के। इसे के से डिनोट किया जाता है, ये के से इसे डिनोट किया जाता है। किसको डिनोट किया जाता है? के से कंडक्टिविटी को डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट जो होता है कंडक्टिविटी का, ऐसा यूनिट सीमन इनवर्स होता है, बट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सीमन पर सेंटीमीटर। सीमन सेंटीमीटर इनवर्स में भी इसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो 2 ऐसा यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी है एंड 3 ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस है। एंड यहाँ पर एक रिलेशन आता है, रिलेशन है कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी होता है। ये फॉर्मूला निकल के आता है कंडक्टिविटी का, सेल कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन देयर आर 2 प्रॉब्लम। जब हम आयनिक सॉल्यूशन का मेजरमेंट करते हैं रेजिस्टेंस का, तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखते हैं। फर्स्टली प्रॉब्लम है पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। डायरेक्ट करंट जो होता है वो कॉम्पोजिशन को, सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन को चेंज कर देता है। एंड सेकंड है a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire or a solid conductor। क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन को हम कनेक्ट नहीं कर सकते ब्रिज की तरह, एक मेटेलिक वायर जैसे ब्रिज को हम कनेक्ट कर देते हैं जिस तरीके से मेटेलिक वायर का, उस तरीके से हम नहीं कर सकते, या सॉलिड कंडक्टर की तरह नहीं कर सकते। जो सॉल्यूशन होता है उसे हम मेटेलिक वायर का ब्रिज समझकर उसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही सॉलिड कंडक्टर की तरह उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम आयनिक सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी ऑफ द सेल क्या होता है? कंडक्टिविटी ऑफ सेल किसे कहते हैं? अब देखो, जब ये टू प्रॉब्लम्स आती हैं मेजर करने में रेजिस्टेंस को, तो इनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होता है। तो कंडक्टिविटी सेल उसमें हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है? द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन कैन बी रिजॉल्व बाय द यूजिंग ऑफ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है जिसमें बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम हमें देखनी पड़ती है जब मेजरमेंट करते हैं रेजिस्टेंस का। तो उसमें क्या बोल रहा है? आयनिक सॉल्यूशन कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करें तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। अगर सेकंड प्रॉब्लम हम देखें तो उसे भी रिजॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग अ स्पेशली डिजाइन्ड वेजल्स। स्पेशली डिजाइन वेजल्स आते हैं कुछ, उनसे हम अगर उनका यूज करें तो उसकी वजह से हम सेकंड वाली प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। जो वेजल्स आते हैं उन्हीं को कहा जाता है कंडक्टिविटी सेल्स। ओके, आगे देखो, अ कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स कंसिस्ट करता है कंडक्टिविटी सेल, एंड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ब्लैक प्लेटिनम की कोटिंग होती है, उसके ऊपर लेयर जो होती है ब्लैक प्लेटिनम की होती है। दे हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। उसके पास एक एरिया होता है जिसको हम लोग ए मानते हैं। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल। एंड उसमें कुछ डिस्टेंस के द्वारा वो सेपरेट होता है, जिसे हमने एल से डिनोट किया है। रेजिस्टेंस ऑफ सच अ कूलम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इस तरीके के रेजिस्टेंस को हम कौन से फॉर्मूले से दूर करते हैं? तो वो देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जो कि मैंने आप लोगों को बताया, जो है resistance is equals to rho L by A is equals to 1 upon K and length upon area।
तो देखो के क्या है, के क्या था, कंडक्टिविटी था, तो हमने कंडक्टिविटी सेल को रो की जगह पर पुट कर दिया है, और वो क्या था, अपोजिट ऑफ द रजिस्टिविटी था, दैट्स वाई हमने उसे 1/k करके लिखा है, और कुछ नहीं है, इसमें सिंपल था। एंड आगे आता है where L by A is called a cell constant and is denoted by G। यहाँ पर क्या है कि L by A को क्या है, एक सेल कांस्टेंट बोला गया है, ये एक सेल कांस्टेंट है, क्या है, सेल कांस्टेंट है। एंड इसे हमने किससे डिनोट किया है, G से डिनोट किया है, किससे डिनोट किया है, G से डिनोट किया है। अगर हम इसकी जगह पर G पुट कर देंगे तो क्या आएगा, अगर मैं उस जगह पर G पुट करूंगी तो R इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1/k एंड G, यही बन जाएगा अगर G को पुट कर दिया जाता है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, इतना काफी है आज के लिए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप सारे के सारे नोट्स अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, बिकॉज आप ताकि बाद में नोट्स के द्वारा रिवीजन कर सको। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड अगर लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।